जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है। स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। आध्यात्मिक योग जीवन को बेहतर ढंग से समझने के इस प्रयास में। तो आज हम चर्चा करेंगे ध्यान। ध्यान क्या है और ध्यान के क्या लाभ हैं। एक ही भाव अवस्था को प्राप्त करना ही ध्यान है, लेकिन ध्यान के लाभ क्या हैं? ध्यान क्यों करना चाहिए? क्या यह ध्यान जीवन जीने में सहायक है? जी हाँ, ध्यान जीवन जीने में सहायक तो है ही, लेकिन कैसे? बहुत सारे लोग इस विषय में प्रश्न करते हैं, भला ये भी कोई काम हुआ कि ध्यान करो? शांति से बैठ जाओ और ध्यान करो, ये भी कोई कार्य होता है क्या? कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ा प्रश्न होता है। कुछ लोगों के लिए यह एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है कि भाई क्यों ध्यान करना है, और बैठ जाना भी कोई कर्म है, और इसको आप महत्वपूर्ण कर्म बतलाते हैं। बैठ जाओ शांति से आंख बंद कर कर, इससे बढ़िया है कुछ काम कर लो, कुछ पढ़ लो, कुछ लिख लो, किसी की सहायता कर दो, ये बैठने से बेहतर तो ये हुआ। तो कुछ लोग ऐसी विचारधारा रखते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि अब देखिए, यहाँ पर भी मुझे बोलने के लिए ध्यान शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ध्यान से तो जीवन भरा पड़ा है। समझने वाली बात यह है कि ध्यान करने का उद्देश्य क्या है और क्यों जरूरी है ये। वास्तव में देखिए, आपको जीवन में जो सुख चाहिए, जीवन में जो आप सुख चाहते हैं, जीवन में जो आप शांति चाहते हैं, वह सभी सुख शांति जो है जीवन में कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि वास्तव में सुख की अवस्था क्या है? सुख संतुलन है। सुख की अवस्था क्या है? सुख संतुलन की अवस्था होती है। कभी हम इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे कि सुख संतुलन की अवस्था में कैसे आता है। तो सुख जो है उसको हमें प्राप्त करना है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य सुखी जरूर होना चाहता है, किसी न किसी रूप में। कई तरीकों से वो सुखी होना चाहता है। कुछ लोग अपने शरीर से, कुछ लोग मन से, कुछ आत्मा से, कुछ परिवार से, कुछ समाज से सुखी होना चाहते हैं। सुख का आनंद का अनुभव करना चाहते हैं किसी भी रूप में। कई तरह के आदमी कार्य करता है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए, अपने आप को सुखी करने के लिए। लेकिन जो सुख की अवस्था एक संतुलन की अवस्था है। जब हम पूर्ण संतुलन का अनुभव करते हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं। जब हम पूर्ण संतुलन का अनुभव करते हैं कि तो हम सुख का अनुभव करते हैं। ये चीज होती है। तो सुख का अनुभव हमें होता है और सुख की अनुभूति हमें होती है। तो सुख की अनुभूति होना, यह हमें कब होगा? जब हम संतुलित रहेंगे। तो संतुलित रहना जरूरी है, और ध्यान सहायता करता है आपको संतुलित रहने में। ध्यान आपको संतुलित ही करता है। तो ध्यान करने के आध्यात्मिक लाभ हैं, और आध्यात्मिक उद्देश्य से ध्यान किया जाता है कि हम एक ही भाव हो जाएं, उस एक आत्मा में हम लीन हो जाएं, उस एक परमात्मा में हम लीन हो जाएं। हमारी ऐसी अवस्था बन जाए और हम पूर्ण समर्पित हो जाएं उस परमात्मा को, उसकी स्थिति को हम प्राप्त कर लें, आत्म स्थित हो जाएं, स्थित प्रज्ञ हो जाएं। तो ध्यान इस उद्देश्य से किया जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ध्यान करने के ये उद्देश्य हैं, आध्यात्मिक उद्देश्य हैं कि हमारा मन शांत रहे, हम शांति से जीवन जिए। ध्यान करने से हमारे अपने मन पर, हमारे विचारों पर नियंत्रण बढ़ने लग जाता है। जो लोग नियमित ध्यान साधना का अभ्यास करते हैं, ध्यान योग का अभ्यास करते हैं, वह जो है निश्चय ही ध्यान योग के अभ्यास को फलीभूत कर अपने जीवन का कल्याण करते हैं। तो ध्यान योग से आपकी आत्मज्ञान की प्राप्ति, ध्यान योग से मन की शांति, ध्यान योग से विचारों का नियंत्रण होता है, ध्यान योग से चित्तवृत्तियों का निरोध होता है। और नियमित ध्यान करने वाले लोग बड़ी आसानी से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, अपनी भावनाओं को अपने कंट्रोल में रख लेते हैं, अपने नियंत्रण में रख लेते हैं। नहीं तो भावनाएं हमारे ऊपर हावी रहती हैं, संवेदनाएं हमारे ऊपर हावी रहती हैं,
संवेग हमारे ऊपर हावी रहते हैं, और अगर उनके बीच में संतुलन नहीं बना, नियंत्रण नहीं बना, तो ये जीवन असंतुलित होता है और दुख का पदार्पण होता है, मानसिक दुख, मनोरोग। फिर मनोरोग, फिर शारीरिक रोग भी बढ़ जाते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीजेस जिसको बोलते हैं। कुछ बीमारियां होती हैं जो मन से शरीर की ओर जाती हैं, तो साइकोसोमैटिक डिजीजेस भी आपको होने लगते हैं, और फिर आप जो है अपने मानसिक वृत्तियों को कई बार अपने नियंत्रण में आप नहीं रख पाते हैं, और वो विकार उत्पन्न करना शुरू कर, हाँ विकार उत्पन्न ना करें तो बात अलग है। तो हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस, इन सब के बीच में एक संतुलन की स्थापना करें, नहीं तो यही हमारे जीवन को नरक बना देते हैं। कई बार तो हमारा मन इतना कटु हो जाता है, रोगी हो जाता है, कि संसार की बाह्य वस्तुओं के होने पर भी, सारी सुख सुविधाएं और सारा धन दौलत होने पर भी मनुष्य सुख का अनुभव नहीं कर पाता। मनुष्य जो है वो सुख का अनुभव नहीं कर पाता। तो ये बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। इसलिए जीवन में दुख का पदार्पण निश्चित रूप से होता है, मनुष्य दुखी होने लग जाता है। तो ध्यान क्या है? ध्यान हमारे मन का संतुलन कर देता है, विचारों पर नियंत्रण लाता है, और सबसे बड़ी बात, अगर हम बिल्कुल फिजिकल लेवल पे बात करें, तो ध्यान जो है हमारे न्यूरो सिस्टम को तंदुरुस्त करता है, न्यूरो सिस्टम को स्वस्थ करता है। अब न्यूरो सिस्टम जो हमारा दिमाग है, हमारा ब्रेन है, नर्वस सिस्टम है, और जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, अनुभव शक्ति है हमारी, हम इंद्रियों से जो भी अनुभव करते हैं वो न्यूरो सिस्टम के माध्यम से दिमाग में पहुंचता है, ब्रेन में पहुंचता है। ठीक है, तो न्यूरो सिस्टम के माध्यम से वो ब्रेन में पहुंचता है, तो दिमाग में यह जो न्यूरो सिस्टम काम करता है, इसी से हमारी सारी अनुभूतियां काम करती हैं, इसी से हमारी फिजिकल लेवल पर जो भी विचारणा है, अनुभूतियां हैं, मोटोर न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ता है, तनाव बढ़ता है न्यूरॉन्स के ऊपर, मस्तिष्क के ऊपर, बढ़ सकता है किसी भी कारण से, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो हमारे लिए सही नहीं है, जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जो हमें दुखी करती हैं, अशांत करती हैं, तनाव में देती हैं, अवसाद में ले जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ने के कारण जो हमारा न्यूरो सिस्टम है उसमें खराबी आने की संभावना हो जाती है। आप जब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, या ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको हो जाए, तो डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आपको हो जाए, तो ये सीधा ऐसी बीमारियां हैं जो आपके न्यूरो सिस्टम को, आपके नर्वस सिस्टम पर सीधा अटैक करती हैं, सीधा अटैक करती हैं आपके नर्वस सिस्टम पर, और आपके न्यूरॉन्स जो हैं डिजेनरेट होना शुरू कर देते हैं। डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स मतलब कि डेथ ऑफ न्यूरॉन सेल्स। तो न्यूरॉन सेल जो है वो उनका डेथ शुरू हो जाता है, जल्दी जल्दी मरने शुरू हो जाते हैं, और धीरे धीरे आपका न्यूरो सिस्टम वीक पड़ने लग जाता है, और बहुत तरह के न्यूरो प्रॉब्लम्स, न्यूरो डिसऑर्डर्स आपको होने शुरू हो जाते हैं। उसमें बहुत तरह के न्यूरो डिसऑर्डर होते हैं, पार्किंसन हो गया, अल्जाइमर, और फिर जो है मेमोरी लॉस होना, इंसोमनिया होना, ठीक है, ओवर रिएक्टिव होना, बहुत ज़्यादा आप रिएक्टिव हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग होना, बहुत तरह के न्यूरो प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो न्यूरो प्रॉब्लम्स है, ये न्यूरो प्रॉब्लम्स हमें परेशान तो करते ही करते हैं, हमें दुखी करते हैं। तो हमें अब इन न्यूरो प्रॉब्लम्स को अगर स्वस्थ रहना, तो हम ठीक है, दवाइयाँ, ट्रैंक्विलाइजर्स और बहुत तरह की दवाइयाँ आती हैं जो सुला देती हैं, दिमाग को शांत करने की कोशिश करती हैं। लेकिन ध्यान, ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया, अगर सही तरीके से ध्यान हो रहा है, तो अगर आपने ध्यान को फोकस समझ लिया है तो यू आर रॉन्ग। अगर आपने ध्यान को कॉन्सेंट्रेशन समझ लिया है, देन यू आर रॉन्ग अबाउट ध्यान। ध्यान क्या है? चित्तवृत्ति निरोध, और चित्तवृत्ति निरोध करना, और एक ही भाव हो जाना, और उस भाव से भी परे जाकर समाधि में चले जाना। ध्यान जब परिपक्व हो जाता है, ध्यान जब मैच्योर हो जाता है, तो समाधि में कन्वर्ट हो जाता है, पूर्ण शांति, वहाँ कोई भावना नहीं होती, संपूर्ण भावनाएं लीन हो जाती हैं। तो होता क्या है उस अवस्था में? कहते हैं कि जब हम सोते हैं, तो जब रात्रि होती है, एंड व्हेन वी स्लीप, देन हमारे पीनियल ग्लैंड, हमारे मस्तिष्क में ग्लैंड है पीनियल ग्लैंड, वहाँ से जो है फिर सिक्रीशन शुरू होती हैं हार्मोन्स की, मेलाटोनिन हार्मोन, जो आपको
बाकी इंद्रियों को न्यूट्रलाइज कर देता है। बाकी इंद्रियों का कंट्रोल जिन हार्मोन से चलता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से चलता है, उन सबको वो सुला देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। आपकी इंद्रियां सो जाती हैं और हम सो जाते हैं, और हमको हमारे पूरा दिमाग शांत होता है, ब्रेन जो है एनर्जाइज होता है, हमारी जो सेंसरी सिस्टम है वो एनर्जाइज हो जाती है, हमारी बॉडी एनर्जाइज हो जाती है। इन रियलिटी ब्रेन ही एनर्जाइज होता है ड्यू टू मेलाटोनिन हार्मोन। लेकिन जब ओवर थिंकिंग बन जाएगा, आपका जो न्यूरो एक्टिविटीज अगर इंक्रीज कर जाएंगी, न्यूरो एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी और हाइपर हो जाएंगी न्यूरो एक्टिविटीज, हाइपर न्यूरो एक्टिविटीज जब हो जाएंगी तो आपका न्यूरॉन्स जो हैं, आपके न्यूरॉन्स जो हैं हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे, और न्यूरॉन्स स्ट्रेस में रहने से आपका दिमाग हमेशा स्ट्रेस में रहेगा, तनाव में रहेगा, फिर अवसाद में भी जा सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है, अनेक प्रकार की चीज़ें, अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। और दिमागी समस्याएं बहुत ही रहस्यमयी होती हैं, बहुत परेशान करती हैं, और बिल्कुल हमें जो है डल कर देती हैं, डंप कर देती हैं हमें, हम कोई काम करने लायक नहीं बचते। सब कुछ ठीक होते हुए भी हम कुछ नहीं कर सकते, हम दिमागी तौर पे अपाहिज होना शुरू कर देते हैं अगर न्यूरो प्रॉब्लम्स अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो ऐसी बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका न्यूरो सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है तो ऐसा होना शुरू हो जाता है। लेकिन क्यों नहीं काम कर रहा है? क्योंकि ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस आदि बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। हाँ, किसी का प्रॉब्लम एक्सीडेंटल हो तो वो एक अलग बात है, लेकिन ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन और ऐसी बहुत सारी चीज़ों के कारण जो है न्यूरो प्रॉब्लम्स आती हैं, न्यूरो डिसऑर्डर्स आती है, नर्वस डिसऑर्डर्स हमारे शरीर में आती है। अगर हम इनको समाधान, ध्यान एक बहुत अच्छा समाधान है। ध्यान करने से क्या होता है कि मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है अपने आप। क्योंकि ध्यान करने में आप क्या करते हो? अपने दिमाग को शांत करते हो, चित्तवृत्ति निरोध करते हो, टेक्निकली, जबरदस्ती नहीं। विचारों को आप कभी भी जबरदस्ती नहीं रोक सकते, ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम यहाँ पर बैठ गए और सारे विचार रोक देंगे। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि हम बैठ गए और हम कुछ भी विचार नहीं करते। ऐसी अवस्था में कुछ विचार ना करना भी विचार करना ही है। मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। एक गुरुजी अभ्यास कराते थे अपने चेलों को, तो तुम बैठ जाओ, बोलो अपने आप से मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। तो मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं अपने आप को बोलूंगा तो मैं सोच रहा हूं, इसका मतलब। तो वास्तव में जो थॉटलेस स्टेट है, विचारातीत अवस्था जो है, वो टेक्निकल प्रैक्टिस से आता है। अर्थात आपको ध्यान योग की टेक्निक की प्रैक्टिस करनी होगी, आपको ध्यान योग का अभ्यास करना होगा। जब आप ध्यान योग का अभ्यास करेंगे तो निश्चय ही आप जो है अपने दिमाग को शांत कर पाएंगे और मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को रेगुलेट कर पाएंगे, मेलाटोनिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा पाएंगे, इंक्रीज कर पाएंगे, और इंक्रीज होने से आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, न्यूरो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो ध्यान का मतलब ये नहीं है कि हम कई बार लोग ध्यान करते हैं, त्राटक क्रिया करते हैं या कोई मंत्र जाप करते हैं, तो कई बार वो मंत्र की फ्रीक्वेंसी को अनावश्यक रूप से बहुत बढ़ा देते हैं। और कई बार वो किसी चीज़ को देखते हैं, तो देखते हैं तो त्राटक क्रिया करते हैं, उससे भी आंखों में और ब्रेन पर स्ट्रेस बढ़ जाता है कई बार, अगर उसे नियम से नहीं किया गया, संयम से नहीं किया गया, सही कोई गाइड या इंस्ट्रक्शन करने वाला अगर ना हुआ, तो फिर ऐसी प्रॉब्लम आएगी। तो प्रॉब्लम्स आएंगे, इंसोम्निया आएगा, न्यूरो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ध्यान का मतलब है विचार शून्यता की ओर बढ़ना, जहां कोई विचार ना हो, फ्रीक्वेंसीज जीरो हो जाए, ये ध्यान करने का उद्देश्य है। लेकिन ज़्यादातर लोग जब ध्यान करते हैं तो वो फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देते हैं, और अगर आप फ्रीक्वेंसीज को बढ़ा देंगे तो आपको कभी भी ध्यान में सफलता नहीं मिलने वाली और प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। तो ध्यान करने से आपकी न्यूरो प्रॉब्लम्स दूर होती हैं, न्यूरो डिजेनरेशन स्लो हो जाता है, न्यूरो डिजेनरेशन रुकने लग जाता है, और आप दिमागी तौर पर, मस्तिष्क के तौर पर या सेंसरी लेवल पर स्वस्थ हो जाते हैं। यहां तक कि जो लोग ध्यान करते हैं उनकी सेंसेस जो होती हैं, वो सेंसेस की तुलना में वो डेवलप कर इवॉल्व कर सुपर सेंसेस बन जाती हैं, और जिनकी ये सुपर सेंसेस बन जाती हैं वही सिद्धियां, का मतलब सिद्धियां आनी शुरू हो गई।
तो कई बार जो लोग रेगुलर ध्यान करते हैं, हमेशा अभ्यास में लगे रहते हैं, हमेशा अभ्यास में लगे रहने का मतलब ये नहीं कि आप 8 घंटा 10 घंटा 15-20 घंटा 3-3 दिन तक ध्यान में बैठे, नहीं, बल्कि आप प्रतिदिन अभ्यास करते, नियमित रूप से अभ्यास करते। तो जब आप ध्यान करते हैं तो कई बार हमारी सेंसेस जो हैं वो सुपर सेंसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकता, ध्यान योगी वो भी देख लेता है। जो साधारण मनुष्य नहीं सुन सकता, ध्यान योगी वो भी सुन लेता है। तो ये ध्यान योग का फिर चमत्कार शुरू हो जाता है। तो ध्यान योग, अब ध्यान जो है, अब न्यूरो प्रॉब्लम देखिए कितनी बड़ी चीज है। अगर आप ध्यान करते हैं, आपका मनोबल, आपकी दिमागी शक्ति, सब में वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आपका फोकस, क्योंकि यू आर टेकिंग योर माइंड, योर ब्रेन इन कंप्लीट रेस्ट। इतना रेस्ट कि शायद नींद में भी उतनी रेस्ट नहीं मिल पाती, कि स्वप्न आदि आते हैं तो न्यूरो एक्टिविटीज चलती रहती है। तो इतने रेस्ट में आपका ब्रेन चला जाता है कि नींद में भी उतने रेस्ट में तो नहीं जा सकता है, ठीक है, तो ध्यान में चला जाता है। इसलिए ध्यान, पहली बात तो ध्यान के प्रति हमारी जो विचारधारा है, कई लोगों की विचारधारा ही बिगड़ी हुई है। उनको लगता है कि ध्यान मतलब कहीं फोकस लगाएंगे, कहीं एकटक देखेंगे, या मन में किसी मंत्र का ही जाप करते रहेंगे, या एक ही विषय को ध्यान में लेते रहेंगे, या कोई हमारा इष्ट देवता उसकी फोटो को इमेजिन करते रहेंगे, इमेजिन करते रहेंगे। नहीं, ध्यान इन सब से परे ले जाता है। ध्यान शून्य में ले जाता है। शून्य होता है तो चक्रों का बैलेंस होता है, और कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होने लग जाती है शून्यता आने से। तो शून्य में, तभी जब शून्य होगा तो सुषुम्ना प्रवाहित होती है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होते हैं। तो ये शून्य, शून्य की ओर जाना ध्यान का उद्देश्य होता है। और शून्य की ओर जाने से, शून्यता, हाँ ठीक है, आप कहोगे कि पूरा शून्य हो जाएगा। अरे मान लो कि 100% नहीं भी होगा, लेकिन 90% भी दिमाग शून्य हो गया, 10% ही तो बचा है ना थोड़ा सा, और शून्य हो गया 95% भी। जो आनंद की अनुभूति होगी, जो स्थिरता की अनुभूति होगी, जो नियंत्रण आना शुरू होगा विचारों पर और मन के गतिविधियों पर, संवेदनाओं पर, फीलिंग्स पर, इमोशंस पर, संवेग पर, इन सब पे आपका कंट्रोल आएगा। कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा, और आपका जो मस्तिष्क है, मन पहले से अधिक परिपक्व हो जाएगा। आपके व्यवहार में भी अत्यधिक परिपक्वता आनी शुरू हो जाएगी। और उस समय जब ऐसी होता है तो मन जो है प्रकृति के सूक्ष्म शक्तियों को पकड़ता है। फिर प्रकृति अपनी सूक्ष्म शक्तियों को प्रकट करती है योगी के सामने, जब आपका मन बिल्कुल शांत होता है, जब आपका मन और मस्तिष्क बिल्कुल शून्य की यात्रा पे चलते और बिल्कुल शून्य होने लग जाते हैं, तो प्रकृति अपनी कई शक्तियों को प्रकट करती है। प्रकृति अपने कई रहस्यों को देना शुरू कर देती है। प्रकृति अपने कई रहस्य समझाना शुरू कर, और बहुत बड़ी बड़ी बातों को समझ पाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान योग, अगर हम एक सफल जीवन जीना चाहते हैं, देखिए सफल जीवन जीना, आप बहुत पैसे वाले बन गए इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल जीवन जी लेंगे। आपकी बहुत अच्छी नौकरी लग गई इसका मतलब ये नहीं कि आप सफल जीवन जी लेंगे। सक्सेसफुल कैरियर एंड सक्सेसफुल लाइफ, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बिजनेस करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे कुछ भी करता हो, ध्यान उसके लिए अत्यंत ही अनिवार्य विषय, ध्यान उसके लिए अत्यंत ही जरूरी विषय। और अगर वो ध्यान नहीं करेगा तो निश्चय ही अपना ही पतन कर लेगा, अपने आप को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान करना अनिवार्य हो जाता है। हम ध्यान करें, और ध्यान योग, इसलिए ध्यान योग का कोर्स हर महीने होता है। इस महीने नवंबर में भी दिव्य सृजन चैनल के माध्यम से यह ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। नवंबर के महीने में साथ में प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी शुरू हो रहा है, ठीक है। प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स भी शुरू हो रहा है, और दर्शन का कोर्स भी, सारे के सारे जो कोर्सेस हैं 20 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। सारे के सारे कोर्सेस 20 नवंबर से शुरू हो रहे हैं। दर्शन का, नेचुरोपैथी का, ठीक। तो आप इन सब का लाभ उठाइए।
आप इन सब से लाभान्वित होइए। ध्यान योग तो जरूर कर लीजिए, और यह ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स अतीन्द्रिय ध्यान तक आपको ले जाता है। पहले बाहरी हठ योग भी सिखाया जाता है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि हठ योग साधन है राजयोग की प्राप्ति का। हठ योग साधन है राजयोग की प्राप्ति का, तो हठ योग साधन है राजयोग की प्राप्ति का। हम राजयोग की ओर जाते हैं हठ योग के माध्यम से। हमें समझना है और ध्यान योग की ओर आगे बढ़ना है। तो ध्यान योग 20 नवंबर शुरू हो रहा है। गाइडेड मेडिटेशन, इसमें ड्यूरेशन 1 मंथ है। गाइडेड मेडिटेशन, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और स्पिरिचुअल हीलिंग, 3 कोर्सेज आपको मिलती हैं। गाइडेड मेडिटेशन इज द पार्ट ऑफ हठ योगा, जिसमें कि कुंभक की क्रियाएं सिखाई जाती हैं, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं सिखाई जाती हैं, योग निद्रा सिखाई जाती है। तो ये सब सारी इसमें सिखाई जाती हैं। फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, अतीन्द्रिय ध्यान, राजविद्या है, राजयोग है। शून्य में कैसे जाना है, प्रणव साधना कैसे करना है, नाद ध्यान कैसे करनी है, दिव्य दृष्टि कैसे खुलती है, ज्योति कैसे प्रकट होती है घट में ही, जिसे भगवान कहते हैं ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदि सर्वस्विष्टतम। वो ज्योतियों की परम ज्योति है, वो तुम्हारे घट के भीतर प्रकट होती है। कैसे प्रकट, किस तरह से प्रकट होती है? ध्यान के माध्यम से हमें सहायता मिलती है और होती है। तो ये सब आप ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स दिया जाता है। स्पिरिचुअल हीलिंग क्या है? स्पिरिचुअल हीलिंग का कोर्स आध्यात्मिक ऊर्जा, ध्यान योग से प्राप्त होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा का हीलिंग में प्रयोग। इससे हम खुद की भी सहायता कर सकते हैं, दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। तो जरूर ये जो कोर्सेस हैं आप ज्वाइन करें, और ध्यान योग तो अवश्य ज्वाइन करें, और ध्यान योग ज्वाइन कर कर आप सफलता प्राप्त करें, जीवन को सफल करें, जीवन की मैनेजमेंट लाइफ में। क्योंकि देखिए, लाइफ मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब माइंड मैनेजमेंट होगा। लाइफ मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब थॉट मैनेजमेंट होगा, थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करेंगे। और ध्यान इन सब को सरल कर देता है और सिद्ध कर देता है। जो ध्यान करते हैं उनको अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करना, उनके लिए अपने मन के विचारों को कंट्रोल करना, मन को शांत करना कठिन नहीं रहता। और बहुत सारे विचारों के प्रभाव में वो जल्दी नहीं आते हैं, वो उनका मन जल्दी रिएक्ट नहीं करता। जहाँ रिएक्शन जरूरी है वहाँ तो रिएक्शन होगा ही, लेकिन जहाँ नहीं जरूरी है वो कंट्रोल कर सकते हैं, मन को रोक सकते हैं रिएक्ट करने से, ओवर रिएक्ट करने से। क्योंकि ओवर रिएक्शन ऑलवेज प्रॉब्लम देता है, कई तरह की समस्याएं खड़ा करता है, कई लोगों को दुश्मन बना देता है हमारा, अगर हम ओवर रिएक्ट करेंगे हमेशा। तो इस तरह से ध्यान का बड़ा ही महत्व है। आप सभी ध्यान को करें, ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन कर लें। ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप इसमें दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लें। नीचे में जो नंबर दिया गया है 9661802459, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। व्हाट्सएप मैसेज कर कर आप ध्यान योग की डिटेल्स ले लीजिए, और डिटेल्स लेकर आप जो है ध्यान योग का कोर्स ज्वाइन करेंगे, जो 20 तारीख से 20 नवंबर से जो शुरू हो जाएगा, उस कोर्स को आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो ये हमें समझना है, समझकर। ठीक है, इसी के साथ मैं विचारों को विराम दूंगा, और आप सभी लाभ उठाएं ज्ञान का, विचारों का और ध्यान योग का। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, वीडियोस को शेयर भी जरूर। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।